ऐसे कृत्य को देखा तो दुर्वासा महाराज बड़े क्रोध में, कहा रे दुष्ट इंद्र, तुझे अपने श्रीवान होने का बड़ा अहंकार हो गया है, तूने मेरा अपमान कर दिया, जा तू स्त्रीहीन हो जा। स्त्री विहीन हो गए। जब स्त्री विहीन हो गए तो सारे राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। ये पराजित होकर के इधर उधर भागने लगे, इधर उधर कंदराओं में छिप छिप करके रहने लगे। गए भगवान के पास, कहा प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए नाथ। कहा ऐसा है कि तुम चले जाओ दानवेंद्र बलि के पास, राजा बलि के पास जाना और उनसे कहना कि अगर तुमसे संधि कर ले, समुद्र के भीतर जो है 14 रत्न छिपे हैं, उसमें से मंथन करके अमृत निकालो, अमृत पान कर लोगे तो पुनः तुम स्त्रीवान बन जाओगे। अब बात समझ में आ गई। देवराज इंद्र गए, जिस तरह भगवान ने खूब सिखा पढ़ा करके भेजा था, गए बड़े प्रेम आदर के साथ आज राजा बलि के पास गए। बलि से कहने लगे, कहा हे भैया, हम और तुम पिताजी के पक्ष से सगे भाई हैं। तुम्हारे भी पिता कश्यप महाराज हैं, हमारे भी पिता कश्यप महाराज हैं, माता अलग है। अगर आप हमसे संधि कर लो, हमारा सहयोग करो, एक दूसरे के सहयोग से समुद्र का मंथन किया जाए, उसमें अमृत छिपा हुआ है, उसको निकाल लिया जाए। तो बोले ठीक है, बात समझ में आ गई। समुद्र का मंथन होना है, मंदराचल पर्वत की मथानी बन गई। वासुकी नाग के पास गए, कहा भैया तुमको भी उसमें से थोड़ा सा अमृत पान करने को मिलेगा, तुम रस्सी बन जाओ। तो वासुकी नाग जो है वो रस्सी की तरह बन गए। वासुकी नाग की रस्सी बनी, मंदराचल पर्वत की मथानी बनी। जैसे ही समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, वो मंदराचल पर्वत समुद्र के भीतर ही धंसने लगे। फिर सब गए, भगवान से निवेदन किया। भगवान बड़े आकार के कच्छप के स्वरूप में जन्म धारण किए। भगवान का कूर्म अवतार हुआ। 1 लाख योजन उनका पृष्ठ भाग है, जो पीठ वाला भाग है 1 लाख योजन लंबा चौड़ा है। उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर ही धारण कर लिया। मंथन प्रारंभ हुआ, एक के बाद एक उसमें से 14 रत्न निकले। सबसे पहले तो हलाहल विष निकला। उस विष के प्रभाव से सारा संसार जलने लगा, त्राहि त्राहि मच गई। सारे देवता भाग करके भगवान भोले बाबा के पास गए और निवेदन करते हैं, कहा हे नाथ, देव देव महादेवा, भूतात्मन भूत भावना, त्राहिदा शरणापन्नास, त्रैलोक्य दहन द्विषात्। काहेनाथ, ये सारा संसार ही लगता है उस विष के प्रभाव से समाप्त हो जाएगा, इसलिए कृपा करके आप चलिए, उस विष को आप पान करिए, संपूर्ण जगत की रक्षा करिए। भोले बाबा आए और उस विष को पान किया। जैसे ही पान किया, इनको याद आया कि भीतर हमारे हृदय के अंदर तो भगवान राम जी विराजमान है, उनको कष्ट होगा और बाहर रहेगा तो संसार समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भोले बाबा ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। एक नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ। कल्प वृक्ष निकला, देवराज इंद्र ले गए। ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र ले गए। कल उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ले गए। लक्ष्मी जी निकली, उन्होंने भगवान नारायण का वर्ण कर लिया। इस प्रकार से 14 रत्न निकले। श्रीमणि रंभा बारुणी, अमीय संख्य गजराज, कलपद्रुम शशिधेनु धनो, धनवंतर विषबाज।
14 रत्न निकले एक के बाद एक करके, और अंतिम में धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए। तो सारे राक्षसों ने अमृत का कलश छीन लिया और छीन करके भाग निकले। सारे देवता फिर वैसे रह गए भगवान से निवेदन किया, कहा प्रभु कोई उपाय बताओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान मोहिनी अवतार धारण किए। मोहिनी अवतार धारण करके आकाश मंडल से पायल की झंकार करते हुए छम छम की आवाज करते चले जा रहे थे। सारे दैत्यों ने जैसे ही मोहिनी स्वरूप भगवान को देखा, इनका हृदय चंचल हो गया। कहते हैं, कहा देवी जी, इस संसार में तुमसे अधिक स्वरूपवान स्त्री आज तक हमने कभी नहीं देखी। आप सबसे अधिक सुंदर हो। तो देवी जी ने कहा मैं तुम्हारी हो सकती हूँ, किंतु पहले ये बताओ ये झगड़ा क्यों चल रहा है। कहा कोई नहीं, ये छोटा सा बंटवारा था, ये अमृत का कलश है, इसीलिए थोड़ा सा झगड़ा मचा हुआ है। कहा तो मैं ये झगड़े को शांत कर दूंगी, तुम लड़ाई झगड़ा बंद करो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला लेकिन कैसे बंद हो। कहा ऐसा है कि इस अमृत का जो बाहर का पानी वाला भाग है ऊपर का, ये मैं देवताओं को पिला दूंगी, और जो नीचे वाला गाढ़ा गाढ़ा अमृत है मैं तुम दैत्यों को पिला दूंगी, इसे झगड़ा शांत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हाँ हाँ बहुत सुंदर उपाय है। देवताओं को पिलाने लगी, सारा अमृत पिला दिया देवताओं को। ये कृत्य राहु देख गया, चुपके से देख गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गया, थोड़ा सा ग्रहण कर गया। तब तक इशारे में बता दिया, महाराज ये तो दैत्य है, राक्षस है। राक्षस कहा ये राक्षस है। भगवान अपने निज स्वरूप में उपस्थित हुए, सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, सिर और धड़ अलग हुआ, उसको नवग्रह में स्थान प्रदान कर दिया। क्योंकि वो अमृत पान कर चुका है तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, नवग्रह में स्थान अलग से मिल गया। देखिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस संसार में सबको ही अपने किए का उपभोग करना पड़ता है। चंद्रमा और सूर्य ने इशारे में बताया था। तो जब राहु ग्रसित करता है, ग्रहण लगता है जब चंद्रमा और सूर्य के ऊपर, तो ग्रहण भी उन्हीं दोनों के ऊपर लगता है। इन्हीं ने हमको बताया था। तब फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं रहता, उस पीड़ा को उन्हीं दोनों को भोगना पड़ता। इसीलिए चुंगली नहीं करनी चाहिए, चुंगली नहीं करनी चाहिए किसी की। सिर और धड़ अलग हो गया। इस प्रकार से जब देवताओं ने उस अमृत को पान कर लिया तो ये पुनः श्रीमान बन गए। तो सारे दैत्य पराजित हो गए, इनसे युद्ध में सब पराजित हुए। लेकिन अब की बार दानवेंद्र बलि का वध नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, इन्हीं के कारण हम श्रीमान बने हैं। तो जाओ, हम इनका वध नहीं करेंगे। प्राणों से त्यक्त कर दिया, उनको छोड़ा। बहुत समय बीत गया, कई अश्वमेध यज्ञ कर डाले दानवेंद्र बलि ने, ब्राह्मणों की खूब सेवा करी। एक तो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के विश्वजीत नाम का एक यज्ञ करवाया दानवेंद्र बलि के लिए। उस विश्वजीत यज्ञ से एक दिव्य रथ उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन बलि, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं तुम्हारे भाव से, तुम्हारी पूजा से। अब तुम ये दिव्य रथ ग्रहण करो, और इस पर जब तक तुम रहोगे तुमको पराजित करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। भगवान भी तुमको पराजित नहीं कर पाएंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ बलि, सीधे उस रथ पर बैठा और पहुंच गया अमरावतीपुरी। देवराज इंद्र को हरा दिया युद्ध में। सारे देवता भगवान के पास गए, कहा प्रभु हम लोग फिर से पराजित हो गए।
कहा चिंता मत करो, कुछ न कुछ उपाय तो किया ही जाएगा। अब देवता जब मारे मारे फिरने लगे तो देवी अदिति जो देवताओं की माता जी हैं उनको बड़ा कष्ट हुआ। भाई पुत्र अगर कष्ट में है तो माता जी को कष्ट होगा ही। तो महाराज कश्यप से निवेदन करती हैं, कहा प्रभु हमारे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं तो उनका भी कुछ उपाय है कि नहीं, जिससे उनका राज्य उनको फिर से मिल जाए। कहा हाँ देवी तुम पयोव्रत करो। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक किया जाता है। पयोव्रत केवल दुग्ध का सेवन करके रहा जाता है। पयोव्रत के प्रभाव से दिव्य भगवान का आगमन हुआ, चतुर्भुजी स्वरूप में आगमन हुआ है। कश्यप और अदिति के यहाँ भगवान का दिव्य आगमन हुआ, चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया और सबके देखते ही देखते भगवान ने छोटा सा स्वरूप धारण किया, वामन भगवान के रूप में अवतार धारण किया। बोल वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान के स्वरूप में भगवान ने अवतार धारण किया, भिक्षा मांगते हुए निकले। भिक्षा मांगते मांगते निकले नर्मदा नदी के किनारे पर, जहां पर 100वां यज्ञ महाराज बलि का पूरा होने वाला था। उसी समय पहुंच गए दानवेंद्र बलि के यहाँ। बलि ने खूब स्वागत सत्कार किया, कहा प्रभु क्या आदेश है हमारे लिए बताओ। बैठाया, कहा महाराज मैं आज कुछ मांगने आया हूं तुम्हारे यहाँ, और मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना जो कि आपके परिवार में कोई याचक गया हो, मांगने वाला गया हो और तुम्हारे परिवारी जन ने नहीं दूंगा ऐसा शब्द कहा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मैं आज आपसे याचना करने के लिए आया हूं, क्या मैं जो मांगूंगा आप दोगे? कहा महाराज अगर आज हमारा आप प्राण मांग लोगे तो मैं ये पूछूंगा नहीं कि क्यों चाहिए, मैं तुरंत प्रदान कर दूंगा। कहा प्राण नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसने लगे, कहा महाराज आप स्वरूप से भी बालक हो, आप बुद्धि से भी बालक हो। अरे मांगना है तो कोष मांगो, राज्य मांगो, धन मांगो, ये 3 पग भूमि क्या करोगे? कहा नहीं हमको केवल 3 पग भूमि चाहिए बस, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। कहा ठीक है मैं दे दूंगा। कहा ऐसे नहीं, संकल्प करिए, क्योंकि देखिए बिना संकल्प के दिया हुआ दान फलीभूत नहीं होता है, उसका पुण्य छोटा हो जाता, न्यून हो जाता है। संकल्पेन बिना राजा यत्किंचित कुरुते नरा फलस्य इत्याल्पकम शार्दम तच्चयम भवेत। अगर संकल्प करके दान नहीं दिया जाता है तो उसका पुण्य संपूर्ण नहीं मिल पाता, पूरा नहीं मिलता। इसीलिए संकल्प करिए। तो संकल्प करना प्रारंभ कर दिया दानवेंद्र बलि ने। उनके गुरुजी वहीं बैठे थे, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महाराज। उन्होंने मना किया, कहा अरे बलि क्या कर रहे हो, पहचानते नहीं ये त्रिलोकीनाथ हैं, तुम्हारा सब कुछ हरण करने छीनने के लिए आए हैं। कहा महाराज तो क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, आपको तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे शिष्य के यहाँ भगवान भी भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। कहा लेकिन ये तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे। कहा कुछ भी हो जाए मैं मना नहीं करूंगा। अब बहुत समझाया लेकिन दानवेंद्र बलि मानने को तैयार नहीं है। तो जल पात्र के भीतर ही गुरुजी छोटा सा स्वरूप धारण करके बैठ गए, क्योंकि जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, और जब संकल्प नहीं होगा तो हमारे शिष्य का अहित नहीं होगा। ऐसा सोच करके बैठ गए। जब जल नहीं गिर रहा था तो उसी समय भगवान जान गए क्या बात है। कुश उठाया और उसी करवा के भीतर 2-3 बार अंदर बाहर कर दिया, और जैसे ही अंदर बाहर किया वो कुश सीधे शुक्राचार्य जी के आंख में पहुंचा। एक आंख उनकी फूट गई और निकल भागे। संकल्प पूर्ण हो गया। संकल्प पूरा हुआ। जब नापने लगे भगवान तो जो 52 अंगुल के थे, छोटे से स्वरूप में थे, भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। एक पग में
पृथ्वी मंडल आकाश मंडल दोनों ही नाप लिया। कहा तीसरा पग कहाँ रखूं? कहा जल्दी बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उन्हीं चरण के नख को धुल करके रख लिया कमंडल में। उसी से महाराज भगीरथ ने खूब तपस्या करी अपने पूर्वजों के लिए, पूर्वजों के मुक्ति के लिए। तो उनके प्रार्थना स्वीकार करके मां गंगा के स्वरूप में इसी धारा पर अवतरण हुई हैं, जो समस्त भक्तों का खूब कल्याण कर रही हैं। बोल गंगा महारानी की। मां गंगा के स्वरूप में अवतार धारण करी, अवतरित हुई। अब दो लोग तो नाप लिया भगवान ने, तीसरा पैर कहाँ रखूं इतना कहते कहते महाराज बलि को बंधक बना लिया। कहा जल्दी बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब तक उनकी पत्नी देवी विंध्यावली वहीं पर आ गई। विंध्यावली आ गई, कहा प्रभु तीसरा पैर कहाँ रखा है रखना है मैं बता रही हूँ। अपने पति के पास जाकर के बैठी, कहा नाथ तीसरा पग कहाँ रखना है मैं बताऊंगी। कहती हैं कि आपने नवधा भक्ति बताई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। यह शरीर अब भी हमारा ही है, तो इसलिए आपका ये राजपाट तो आपका हो गया, लेकिन ये शरीर अब भी मेरा है। इसलिए आप अपना जो तीसरा पग है ये इसी शरीर पर रख दीजिए। भगवान बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। तीसरा पांव महाराज बलि के सिर के ऊपर रख दिया, बड़े प्रसन्न हो गए। कहा वरदान मांग लो कुछ। जैसे ही कहा वरदान मांग लो, अब तो देवी विंध्यावली उठ करके खड़ी हो गई, जो बैठी थी उठ करके खड़ी हो गई। कहा महाराज पहले आप निर्णय कर लो, आप दाता हो कि याचक हो? आप भिखारी बन के आए हो कि दाता बन के आए हो? पहले आप बताओ। अभी तक तो आप याचक थे, ये दाता कब से बन गए ये बताओ। कहा मैं आपसे, मैं छत्राणी हूं और मैं याचना नहीं करूंगी, मैं मांगूंगी नहीं, क्योंकि याचना करना ब्राह्मणों का काम है। हम छत्राणी हैं, हम क्षत्रिय हैं, इसलिए हम याचना नहीं करेंगे। याचना करना तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कहती हैं कि हारिल हारि दई धरती, एक हारिल पक्षी होता है जो अपने उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। वो अपने पूरे जीवन काल में अपना पांव पृथ्वी मंडल में कभी नहीं रखता है। यद्यपि ये ऐसा हो जाए कि वो अपना पांव जमीन में रख दे, ऐसा हो सकता है, लेकिन हारिल हारि दई धरती तब फिर न पाम धर्यो महिमाही, और रैनक त्याग दियो चकई, जस कंत का देखत शत्रु किनाए। और कहती है का महाराज तू दानी बन्या, जब आए बलिद्वार पसार्या बाही, लौट के गंगा पछा बहे, पर मंगन से हम मांगत नाही। मैं आपसे मांगूंगी नहीं, क्योंकि मैं छत्राणी हूं, मैं नहीं मांगूंगी। फिर भी भगवान ने कहा कृपा करने आया हूं, बिना कृपा किए नहीं जाऊंगा। तब दानवेंद्र बलि ने कहा प्रभु मैं जब प्रातः काल उठूं तो आपका हमको दर्शन मिल जाए, इसके अतिरिक्त हमारे भीतर कोई चाह नहीं है। कहा ठीक है, तथास्तु कह दिया। कहा लेकिन यहाँ पर नहीं, सुतल लोक का राज्य प्रदान किया है इनको। आपन सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल, बलि चाह्यो आकाश को, भेज दियो पाताल, भेज दियो
अपना सोचा कुछ भी नहीं होता है। कहा सुतल लोक का मैं तुमको राज्य प्रदान कर रहा हूँ, वहीं पर रहना और प्रतिदिन ही तुमको मैं दर्शन दूंगा प्रातः काल। कई दिन बीत गया, भगवान अब तो वहीं पर रहने लगे। चौकीदारी वाली नौकरी मिल गई, प्रातः काल वहीं पर खड़े रहते भगवान भक्त को दर्शन देने के लिए। अब कई दिन बीत गया, भगवान वापस नहीं गए, तो देवी लक्ष्मी जी सोचने लगे कि जब से गए वापस नहीं आए, बात क्या है। तो देवर्षि नारद जी से पूछ बैठी, कहा बेटा नारद, ये जब से गए हैं वापस नहीं आए। देखिए कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जीवन में जो कि इस शरीर को बिना आग के ही जला देते हैं। विद्वानों ने भाव दिया कि कांता आपसे निवेदन करूं, कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जीवन काल में जो बिना आग के ही शरीर को जला देते हैं। कौन कौन से हैं आपको बतावें कि कांता वियोगा स्वजना पमानो ऋणस्य शेषा पुनरिपस्य सेवा मूर्ख च पुत्रो विधवा च कन्या विनाग्निमेतत् प्रदहन्ति कायम्। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जीवन काल में जो बिना आग के शरीर को जला देते हैं। जैसे कांता वियोगा, पति पत्नी का आपस में वियोग हो जाए। स्वजनापमानो, जिसको आपने अपना संपूर्ण जीवन गंवा करके लगा करके पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सभा में बैठने के काबिल बनाया, और उसी के द्वारा आपका अपमान कर दिया जाए। ऋणस्य शेषा, यदि आपने किसी से कर्ज लिया है तो डर बना रहता है भैया वो व्यक्ति आता होगा भी हमारे दरवाजे पर आकर के 100 गालियां देगा और हम चुपचाप सहेंगे क्योंकि हमने कर्ज लिया है। ऋणस्य शेषा कुंद्रिपस्य सेवा, दुष्ट राजा की सेवा करना। मूर्खस्य पुत्रो, बेटा यदि मूर्ख हो गया, विद्वान नहीं हुआ। विधवा च कन्या, परमात्मा करे ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी पिता के सामने उसकी पुत्री विधवा हो जाए। ये ऐसे 6 कष्ट हैं जो बिना आग के ही शरीर को जला करके भस्म कर देते हैं। देवी लक्ष्मी जी हैं, आपस में कांता वियोग है। नारद जी से कहते हैं, कहा बेटा नारद, इतने दिन हो गए, वो जब से गए अभी वापस नहीं आए, बात क्या है। नारद जी ने कहा कि अभी नौकरी नई नई लगी है, चौकीदारी वाली नौकरी पाए हैं महाराज बलि के यहाँ। आशय समझ गई, सारी बात समझ गई। सीधे 2 धागे उठाई और दानवेंद्र बलि के पास पहुंची, जाकर के उनकी कलाई में बांध दिया। कहा बहन क्या चाहिए। कहा वही चौकीदार महोदय को दे दीजिए। रक्षा की बंधाई वही भगवान को लेकर के चली गई श्री वैकुंठ धाम। इस प्रकार से भगवान के अन्य अन्य अवतारों के विषय में बड़ी सुंदर दिव्य कथाओं को सुनाया और अन्य अन्य मनुओं के विषय में बतलाया। वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के विषय में बतलाया और उनके इक्ष्वाक इत्यादि के पुत्र हुए, उनके विषय में बतलाया। शरियाती महाराज हुए। एक बार शरियाती जी
जा रहे थे अपनी कन्या, उनकी पुत्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या के साथ में गए थे महाराज च्यवन ऋषि के आश्रम में, जो कि आज भी च्यवन ऋषि का आश्रम है कालिकन धाम, जो कि अमेठी जिले में पड़ता है। अभी कुछ समय पूर्व ही वहां पर भी बिल्कुल आश्रम के निकट ही, मुश्किल से वहां 400 या 500 मीटर रहा होगा, जहां पर अभी इस दास को कथा कहने का सुंदर अवसर मिला था। वहां आज भी वो कुंड विद्यमान है, आज भी कुंड विद्यमान है। च्यवन ऋषि के आश्रम में गए, सुकन्या के संग में सरियाती महाराज पहुंचे हैं। वहां च्यवन महाराज तपस्या में इतना अधिक लीन थे कि उनके सारे शरीर में मिट्टी चढ़ गई थी, दीमक चढ़ गई थी, जगह जगह पर बांबी बनी हुई थी। सुकन्या गई, उनकी आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। तो उत्सुकतावश उन्होंने सोचा पता नहीं क्या चीज चमक रही है, तो उसमें कांटे चुभो दिए, उसमें से रक्तस्राव होने लगा, रक्त बहने लगा। तो देख करके डर गई, भागती हुई चली आई अपने शिविर में। तो महाराज सरियात की जितनी सेना थी सबका मलमूत्र रुक गया, मलमूत्र रुक गया। तब महाराज सरियात जो बड़े ही तत्वज्ञ थे, बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा लगता है किसी ने संत का अपमान किया है, संत का अपराध किया है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई चरई, इसीलिए ऐसा हुआ है। तब सुकन्या ने कहा पिताजी मुझसे ही अपराध हुआ है। अपनी पुत्री को लेकर के गए च्यवन महाराज के पास, कहा प्रभु मेरी कन्या से अपराध हुआ है। तो च्यवन महाराज ने कहा यह सब तो प्रारब्धवश हुआ है, भगवान की इच्छा है। तो च्यवन महाराज का आशय समझ गए, अपनी पुत्री सुकन्या को वहीं पर छोड़ दिया। कहा आज के बाद यही, अब भाई अंधे स्वरूप में आप कहां जाएंगे, तुम इनकी खूब सेवा करना, यही तुम्हारे सर्वस्व हैं। छोड़ करके चले गए अपने नगरी। समय और बीता तो एक दिन अश्विनी कुमारों का आगमन हो गया उसी आश्रम में। तो अश्विनी कुमारों से च्यवन महाराज ने कहा मैं तुमको सोमरस पान करवाऊंगा, लेकिन तुम मुझे उस बदले में तुम मुझे युवावस्था प्रदान कर दो। युवावस्था प्रदान करने की बात बताई। तो सुंदर वहीं एक कुंड था, कहा जाओ उस कुंड में स्नान करके आओ। जैसे वो कुंड में स्नान करके आए तो दिव्य पुरुष बन गए। जो नेत्रहीन हो गए थे दिव्य पुरुष बन गए। नेत्र विकार जो था वो सब समाप्त हुआ। सुकन्या बड़ी प्रसन्न हुई और समय आने पर इन्होंने सोम रस का उनको पान भी कराया था। एक बार सरियात जी पुनः आए आश्रम में तो अपनी पुत्री को देखा, सुकन्या को। च्यवन महाराज को पहचान नहीं पाए, ये बड़े दिव्य पुरुष बन गए। तो अपनी पुत्री को खूब तेज से डांट लगाई, कहा बेटी ये तूने क्या कर दिया, तूने तो अपने पीहर का भी अपमान किया, ये लोग पर लोग सब अपना गड़बड़ कर लिया, तूने अंधे उस संत को छोड़ करके इस पुरुष का संग कर लिया। तब सुकन्या ने कहा पिताजी ये वही महाराज है। सारा वृत्तांत सुना दिया। च्यवन और सुकन्या का जहां आश्रम था वो कुंड आज भी विद्यमान है। कालिकन धाम वहीं माता जी का सिद्ध स्थान भी है। इस प्रकार से सरियात महाराज के आनर्त इत्यादि के 3 पुत्र हुए। आनर्त का पुत्र हुआ महाराज रेवत। रेवत वे रेवत के कुकुदमी हुए। कुकुदमी की पुत्री हुई रेवती और रेवती का ही विवाह भैया बलदाऊ के साथ, बलराम जी के साथ हुआ था। समय और व्यतीत हुआ। महाराज
सुखदेव जी ने बतलाना प्रारंभ किया। खड़वांग दीर्घ बाहुश्चा रघुस्तस्मा पृथस्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मा दशरथो भवता। महाराज खड़वांग हुए, खड़वांग के दीर्घ बाहु हुए। वही इक्ष्वाकु वंश के विषय में बतलाया। महाराज खड़वांग, खड़वांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु, उनके अज, फिर दशरथ। दशरथ जी महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हुए। ये बड़े ही पराक्रमी राजा थे। इनके विषय में लिखा जाता है कि 10,000 सिंदना हतई 10 दिशा रथ जाय 10 इंद्री का बस करे सो दशरथ कहलाय। 10 दिशाओं में जिनका रथ अबाध गति से चलता था, 10,000 महारथी यदि एक बार में आ जाएं तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी पीछे नहीं हटते थे, अकेले खड़े रहते थे। इतने अधिक पराक्रमी बलशाली थे। लेकिन इनको एक बार बड़ा कष्ट हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार इनको बड़ा कष्ट हुआ। हमेशा कष्ट नहीं होता था, एक ही बार क्यों हुआ जानते हैं? ये इतने पराक्रमी थे, इतने बलशाली थे कि सुरपति बसई बाहुबल जाके और नरपति सकल रहें रुखता के। इनकी भुजाओं के बल पर देवराज इंद्र की अमरावती पूरी सुरक्षित होती थी। एक बार देवताओं में और असुरों में घोर संग्राम हुआ। तब ये इंद्र की ओर से गए युद्ध के मैदान में और इतने बलवान थे कि जब ये अमरावतीपुरी देवराज इंद्र के पास जब जाते तो अर्ध सिंहासन आसन दें। आधे सिंहासन में देवराज इंद्र बैठते थे और आधे सिंहासन में दशरथ जी महाराज बैठते थे। इतने अधिक बलवान थे। तो देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र को विजय प्राप्त करवाई और दशरथ जी महाराज वापस आने के लिए तत्पर हो गए। कुछ दूर आए, सहसा इनको कुछ कार्य याद, पुनः एक कार्य याद आ गया। ये चले गए उसी दरबार में वापस लौट कर। जब पहुंचे तो वहां देखते क्या है कि सिंहासन की गंगा जल से धुलाई चल रही थी। अब तो महाराज सोचने लगे कि ऐसी ये बीच में ऐसी कौन सी व्यवस्था हो गई भाई? सब कुछ तो अबकी ज्यों का त्यों बना हुआ है, ये सिंहासन की धुलाई क्यों चल रही है? सोच रहे हैं। तब तक देवर्षि नारद जी वहां पर आ गए और बता दिया, कहा महाराज आपको पुत्र नहीं है, आप इस सिंहासन पर बैठ गए थे इसीलिए सिंहासन की धुलाई चल रही है। अरे राम राम, बताओ ये मेरा मित्र है, इंद्र मेरा मित्र है और मुझसे स्वार्थ बस प्रेम करता है। लेकिन उन्होंने देवराज इंद्र को कुछ नहीं कहा, क्योंकि जानते हैं बड़े विद्वान हैं, किसी व्यक्ति के देने से कुछ नहीं होगा। दूध और पूत ये भगवान का दिया हुआ मिलता है, कोई अपने से नहीं खा सकता भैया। दूध और पूत भगवान देते हैं। जैसे आपको बताएं, जिसने अपने जीवन में गोदान नहीं किया है उसको दूध खाने को नहीं मिलेगा। या तो बड़े आदमी बन जाएंगे, गाय पालेंगे नहीं, कुत्ता पालेंगे। बड़े आदमी बन जाएंगे तो गाय नहीं पालेंगे। और अगर मान लीजिए ठीक है पाले हैं
तो दूध निकाल करके डेयरी पर दे आवेंगे, खावेंगे नहीं। और मान लीजिए डेयरी पर भी नहीं जाता, गाय घर में भी है, तो डॉक्टर मना कर देंगे कि भैया घी दूध मत खाना, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। डॉक्टर मना कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जिन्होंने अपने जीवन काल में गोदान नहीं किया है वो गाय का दूध नहीं खा पाएंगे। इसीलिए कहा गया दूध और पूत भगवान का दिया हुआ मिलता है। तो देवराज इंद्र को कुछ नहीं बोले दशरथ जी, सीधे पहुंचे हैं अपने गुरुदेव भगवान के पास। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु की हितोरत गयो महिपाला, गुरु गृह तोरत गयो महिपाला, शरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी कर विनय विशाला, निजे दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निजे दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझावा, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, सुंदर हो धीर होई है सुत चारी, बरहु दीन हुई हे सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी पहुंचे हैं सीधे अपने गुरु जी के पास, और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा। इसीलिए देखिए हमारा शास्त्र कहता है कि बड़ा सुलभ गुरु बनाना चाहिए, जिससे हम अपना दुख भी कह सकें और हम अपना सुख भी कह सकें। और इस संसार में भैया किसी से कहना भी नहीं चाहिए, अपने गुरु के अलावा किसी से ना तो अपना दुख कहना चाहिए और ना ही अपना सुख कहना चाहिए। आप सुख कहेंगे तो इनको ईर्ष्या होगी, और दुख कहेंगे तो बड़ा आनंद लेंगे कि अरे बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया है ना। इसीलिए अपना दुख और अपना सुख केवल अपने गुरु जी से कहना चाहिए, हमारा शास्त्र कहता है। और बड़ा ही सुलभ गुरु बनाना चाहिए, जिससे हम अपना दुख और सुख कह सकें। क्योंकि अगर बहुत दुर्लभ गुरु से आप मंत्र ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, आप उनसे मिल नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। केवल आप जानिए कि अमुक महाराज हमारे गुरु जी हैं, वो कभी नहीं जानेंगे कि ठाकुर साहब हमारे शिष्य हैं, नहीं जानेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा मठ है, वहां पर पहुंचना ही मुश्किल है। इसीलिए बड़ा सुलभ गुरु बनाना चाहिए, जिससे हम अपना दुख बता सकें और उसका मार्गदर्शन गुरु जी हमको दे सकें, और अपना सुख भी गुरु जी से कह सकें। तो महाराज दशरथ जी पहुंचे, और पहुंच करके निज दुख सुख सब गुरु सुनावा। तो वशिष्ठ महाराज करते क्या है, कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा। कहा महाराज चिंता मत करिए, धर्म धीर होइए, सुत चारी, चार चार बेटे होंगे, एक नहीं। तो श्रृंगी महाराज को बुलाया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी महाराज को बुलाया। देखिए श्रृंगी दो हैं, आप भ्रमित नहीं होंगे। जिस श्रृंगी महाराज ने परीक्षित जी को श्राप दिया था, ये शमीक के पुत्र हैं, शमीक महाराज के बेटे हैं श्रृंगी। और
जिस श्रृंगी महाराज की इस समय कथा चल रही है, ये विभांडक पुत्र श्रृंगी हैं जो कि श्रृंगवेरपुर में रहा करते थे। ऐसे श्रृंगी महाराज को बुलवाया और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से जब अग्नि महाराज चरु लेकर के उत्पन्न हुए तो वशिष्ठ जी को सौंप दिया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने उसका आधा आधा भाग देवी कौशल्या और देवी कैकेयी को दे दिया। आशय समझ गए कि हमारे पति देवता कहना क्या चाहते हैं। पति रुख लख आयस अनुसरे हूं। पति देव के बिना बोले ही समझ जाना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो दोनों रानियों ने अपने में से आधा आधा भाग देवी सुमित्रा को दे दिया और तीनों देवियां गर्भवती हो गई। समय बीता, चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि को चैत्र के महीने में हमारे राघवेंद्र सरकार राम जी का जन्म हुआ। और राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। राम जी का जन्म हो गया। अभी महाराज प्रसन्न तो हैं लेकिन ज्यादा प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि धरो धीर होई है सुतचारी। अभी तो एक ही बेटा हुआ है, इसीलिए अगले ही दिन प्रातः काल भरत जी का जन्म हो गया। पुत्र कैकेयी के हुआ दशमी को विख्यात। हर दिन लक्ष्मण शत्रुघ्न जनेऊ सुमित्रा मातु। दशमी को भरत जी का जन्म हुआ और एकादशी को अर्थात हर दिन का मतलब एकादशी का के दिन में हर दिन लक्ष्मण शत्रुघ्न जनेऊ सुमित्रा मातु। दो पुत्र हो गए सुमित्रा जी को। अब तो चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। जहां पर एक भी संतान नहीं थी वहां पर चार चार बेटे उत्पन्न हो गए। ब्राह्मणों को बुलवाया, खूब दान उद्यान किया, सत्यवाचन मंगल पाठ करवाया महाराज ने। आज जो भी कुछ जितना भी मांगता है मना नहीं करते महाराज, खूब दान दिए। आज भगवान के तो सारे भक्त आ गए अयोध्या जी में दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान के दो भक्त नहीं आ पाए। एक रात्रि नहीं आ पाई और एक चंद्रमा नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाई? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान सूर्य नारायण अस्त ही नहीं हो रहे, 1 महीना हो गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को रथ समेत रवि था क्यों तब निशा कवन विधि हो। 1 महीना हो गया, भगवान सूर्य नारायण अस्त ही नहीं हो रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, कहा तुलसी कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम। ऐसा तो असंभव है
कि भगवान सूर्य नारायण भी उदित हो और अंधेरा भी हो जाए, ये तो असंभव बात है। तो 1 महीना हो गया है, रात्रि भगवान का दर्शन नहीं करने आई है, चंद्रमा नहीं आ पाए हैं। भगवान तो सबकी भावना को पूर्ण करने वाले हैं। कहते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। तो सारे अवधवासियों के मन में ऐसा भाव भर दिया, अगर धूप 34 अंधियारी, इतना अबीर गुलाल उड़ाया गया कि भगवान सूर्य की किरणें पृथ्वी में आना बंद हो गई, रात्रि दिखाई पड़ने लगी। रात्रि का आगमन हो गया, ये चुपके से सूतिका गृह में प्रवेश कर गई। कहा प्रभु हम ऐसे भाग्यहीन हैं जो 1 महीने बाद आपका दर्शन करने हम आए हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहा देवी जी तुम्हारी युवावस्था कब होती है? कहा भादों के महीने में। कहा भादों के महीने में कब होती है? कहा कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में कब होती है? कहा कृष्ण पक्ष का आधा, लगभग आप अष्टमी समझिए। राघवेंद्र सरकार राम जी ने आशीर्वाद दिया। कहा हे रात्रि जाओ, भादव की तिथि अष्टमी, कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धरि हो जन्म, जाहो भवन हर्षात। कहा द्वापर युग में मेरा जो कृष्णावतार होगा ये तुम्हारे ही गर्भ के भीतर से होगा, चिंता मत करो। रात्रि बड़ी प्रसन्न हुई, वापस आ गई। चंद्रमा महाराज पहुंच गए। कहा प्रभु सूर्य वंश तो धन्य हो गया है, हमारे चंद्र वंश का क्या होगा? भगवान ने समझाया। कहा चंद्रमा धैर्य धरो, शशि शांत रहो, क्योंकि संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर के नाम, विनीत सुनीत से राम उचार्यो। सूरज कै रखियो न कलासन, यद्यपि सूरज वंश हमारो। चंद्र रहेंगे चहुं युग में अब, राम के साथ में नाम तिहारो। कहा गुरु जी ने जो मेरा नाम रखा है केवल राम रखा है, राम। लेकिन मैं आपके नाम को अपने नाम के आगे जोड़ता हूं, उसी समय से भगवान बन गए रामचंद्र। और रामचंद्र सरकार की जय हो। भगवान और बड़े हो गए। उनका मुंडन संस्कार इत्यादि को हुआ, फिर गुरुकुल गए। बड़े सूक्ष्म स्वरूप में बताया किस प्रकार से भगवान राम जी बड़े हुए। फिर विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे। वहां पर चारों भाइयों का विवाह धूमधाम के साथ एक ही घर में हुआ। और किस प्रकार से राजा बनते बनते वनवासी बन गए। वन में गए तो इनकी भार्या जगत जननी मां जानकी जी का हरण हुआ। उसके बाद जटायु को गति प्रदान करी। और उसके बाद किस प्रकार से गए तो हनुमान जी से भेंट हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई। और मित्रता के पश्चात सेतु बंध का कार्य हुआ। सेतु बंध के बाद उस पार गए। भयंकर घोर संग्राम के साथ रावण का वध हुआ। और देवी जगत जननी मां जानकी जी को लेकर के पुनः अब अयोध्या धाम आए, पुनः राम राज्य की स्थापना करी। और राघवेंद्र सरकार की जय हो। बड़े सूक्ष्म भाव से सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को श्री रामचरित्र के विषय में बतलाया। महाराज परीक्षित ने पूछा, कहा प्रभु ये बताइए, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभय वंशानां चरितम्
परमाद्भुतम। प्रभु आपने सूर्य वंश के विषय में, चंद्र वंश के विषय में बड़ी सुंदर सुंदर अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है नाथ। लेकिन प्रभु हम भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं नाथ। आपने बताया था किस प्रकार से मेरी मां उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश करके मेरी रक्षा किए। तो हम ऐसे भगवान के दिव्य बाल लीलाओं का कथामृत हम ग्रहण करना चाहते हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक आप बताइए। बतलाना प्रारंभ किया। मधुपुरी अर्थात मथुरा के राजा हैं महाराज आहुक। आहुक के दो पुत्र हुए, महाराज उग्रसेन और देवक। ये आहुक के बेटे हैं। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे ज्येष्ठ था कंस। कंस बड़ा ही दुराचारी हुआ, दुरात्मा हुआ। महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु महाराज उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, तो उनका जो यह बेटा हुआ कंस, ये इतना राक्षसी प्रवृत्ति वाला कैसे हो गया, राक्षस कैसे हुआ। तब बताया, कहा यह महाराज उग्रसेन का बेटा है ही नहीं, ये तो राक्षस का बेटा है। कालनेमि नाम का राक्षस था। वो चला जा रहा था तो उग्रसेन की पत्नी है, उनका नाम है पवन रेखा। पवन रेखा उस समय बगीचे में घूम रही थी। उस कालने में जैसे ही इनके स्वरूप को देखा, उसका हृदय चंचल हो गया। उग्रसेन का रूप धारण करके गया और गर्भ की स्थापना कर दी। स्थापना के बाद ये पुनः जब अपने स्वरूप में आया, राक्षस के रूप में आया, तो देवी पवन रेखा ने इसको श्राप देना चाहा। लेकिन उस काल ने निवेदन किया, कहा देवी जी मुझे श्राप मत दो, ये कोई साधारण गर्भ नहीं है, इससे बड़ा ही पराक्रमी पुत्र पैदा होगा, विश्व विजयी होगा। तो ऐसे पुत्र के लोभ के वशीभूत होकर के पवन रेखा ने इस बात को किसी को नहीं बताया। समय आने पर भादों के महीने में अपनी मां को बड़ा ही कष्ट दे करके उस कंस का जन्म हुआ। लोक लाज के भय से उस कंस को कांस में लपेट करके यमुना जी में डाल दिया। वो बहते बहते बटेश्वर पहुंचा, जहां पर सूरसेन नाम के राजा ने देखा तो उसका लालन पालन किया। वो कांस में लपेटा हुआ था, इसलिए उसका नाम ही रख दिया कंस। जब कंस और बड़ा हो गया तो एक दिन भगवान की प्रेरणा से नारद जी गए सूरसेन के दरबार में और उस कंस से सारा कुछ बता दिया, मर्म बता दिया कि तुम उग्रसेन महाराज के पुत्र हो, जो मथुरा के राजा हैं उनके पुत्र हो। तो वो आकर के अपने पिताजी के साथ यहीं पर रहने लगा। उसके न्यग्रोध, कंग, सुनामा इत्यादि 8 भाई और थे। इस प्रकार से कंस 9 भाई था और 5 बेटियां थी। महाराज उग्रसेन को 5 बेटियां थी, 9 पुत्र थे। जो इनके छोटे भाई महाराज देवक थे, देवक को 4 पुत्र और 7 पुत्रियां थी। 7 का ही विवाह महाराज वसुदेव के संग में हुआ था। महाराज वसुदेव के साथ में 7 का विवाह हुआ था। देवकी जब विवाह के योग्य हो गई तो महात्मन वसुदेव के साथ इनका विवाह कार्य संपन्न हुआ। उस कंस का आतंक दिन प्रतिदिन इतना अधिक बढ़ गया था, उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को जेल में डाल दिया। स्वयं राजा बन बैठा है, स्वयं राजा बन बैठा है। उसके त्रास से सारी पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है। जब देवी देवकी का विवाह हुआ महात्मन वसुदेव के साथ में, तो उसने यह निश्चय किया कि हमारी जो कीर्ति
जो हमारी छवि धूमिल हो गई, गड़बड़ हो गई, इसको सुंदर बना लिया जाए। कहा देवकी को छोड़ने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा, पहुंचाने के लिए उसके ससुराल मैं जाऊंगा। इससे लोगों में उसके प्रति बड़ा सुंदर भाव उत्पन्न होगा कि ये बड़ा सुंदर है, बहुत बढ़िया स्वभाव है इसका। तो लेकर के निकल पड़ा है। विवाह हो गया तो अपनी बहन देवी देवकी और वसुदेव को पहुंचाने के लिए निकला है। रथ में बैठ करके घोड़े की रस्सियों को पकड़ लिया, कहा मैं जाऊंगा, लेकर के निकला। अभी 2-4 कदम ही आगे बढ़ा, तब तक आकाशवाणी हुई, अस्य त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे अबुधा। अरे कंस, जिस बहन को तो इतने प्रेम से भाव से पहुंचाने के लिए जा रहा है, छोड़ने जा रहा है, उसी बहन के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु हो जाएगी, वही तेरा काल बनेगा। इतना सुनना था, तुरंत ही रथ से नीचे आ गया, देवकी के केसों को बलपूर्वक पकड़ लिया, कहा मैं इस देवकी का ही वध कर दूंगा। जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब यही नहीं रहेगी तब इसका बेटा कैसे होगा। महात्मन वसुदेव ने निवेदन किया, कहा भैया तुम भोजराज हो, भोजराज कंस हो, तुम अपनी बहन का किसी अबला का वध करोगे तो ये ठीक बात नहीं है। और मैं क्षत्रिय हूं, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि इससे जायमान जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। वचन दे दिया। बात समझ में आ गई। कहा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोग वापस नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। बोले ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। यहीं पर रहने लगे दोनों। समय बीता, पहले पुत्र का आगमन हुआ, पहला पुत्र पैदा हुआ। अपने वचन के अनुसार महात्मन वसुदेव ले आकर के उस कंस के गोदी में डाल दिए। उस कंस ने उस छोटे से बालक का मुख चूमा, सिर चूमा, कहा ले जाओ वापस। आकाशवाणी ने 8वें पुत्र से वध की बात बताई थी, इसको वापस ले जाओ। महात्मन वसुदेव लेकर के निकल पड़े। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया उसी सभा में। नारद जी ने कहा, अरे वे भोजराज कंस, हे राजन, हमने सुना है कि जितने भी यदुवंशी हैं ये तुमको मारने का उपक्रम कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। हमको तो लगता है ये देवताओं को कोई चाल ना हो। कहा क्या बात, अभी कुछ समझ में नहीं आया। अपनी अधारी से नारद जी ने एक कमल निकाला, कमल की 8 पंखुड़ियों को अलग कर दिया और सबको ही गिनवाया। कहा इसको देखो ये 8वीं है, फिर इसको देखो ये 8वीं है, इसको देखो तो ये 8वीं है। मतलब कोई भी बेटा 8वां हो सकता है, तुम देवताओं की चाल समझ नहीं पाओगे। अच्छा ये बात है। तुरंत ही उस बालक को पुनः मंगवाया और उसका वध कर दिया कंस ने। कंस ने आदेश दिया सैनिकों का, कहा ये कोई भी बालक 8वां हो सकता है, इसलिए हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल दो इन दोनों के। महात्मन वसुदेव और देवकी के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल करके उनको कारागृह में डाल दिया गया। इसी तरह उसने 6 पुत्रों का वध कर दिया। सारी पृथ्वी त्राहि त्राहि करने लगी। सारे देवता भगवान की शरण में गए, निवेदन करते हैं, कहा प्रभु अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा धर्म सुनिया नहीं काना। इसका अधर्म इतना ज्यादा बढ़ गया प्रभु, अब तो हमारा रहना भी दूभर हो गया।
तब भगवान ने ढांढस बंधाया, कहा चिंता मत करो। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थे संभवन्तो सुर स्त्रिया। कहा चिंता मत करिए, वसुदेव जी के घर मेरा अवतार होने जा रहा है, चिंता मत करिए। आकाशवाणी हुई, भगवान ने आश्वासन दिया, कहा अवतार होगा। 6 पुत्रों का वध कर दिया कंस ने। 7वें पुत्र के रूप में अब की बार भगवान ने शेषनाग जी को भेजा। शेष जी को भेजा, कहा अब की बार आप जाओ, आप बड़े भाई बन करके पैदा हो जाओ, क्योंकि त्रेता युग में आप छोटे भाई बन के उत्पन्न हुए थे, तो आपने सेवा की थी, अब की बार मैं सेवा करूंगा। कुछ महीने तक देवकी के गर्भ में रहे शेष जी। उसके बाद भगवान ने योग माया से कह करके उन शेष जी को खींच करके, जो इनकी छोटी मैया है देवी रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित करवा दिया। समय के साथ बलभद्र के स्वरूप में शेष जी का अवतार हुआ। अब तो 8वें गर्भ की बारी आ गई। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, कहा तुम जाओ और यशोदा जी के यहाँ उनकी कुक्ष से जन्म धारण करना, वहां पर जन्म लेना, तुम्हारी खूब पूजा होएगी। कोई कात्यायनी कहेंगे, कोई भद्रा कहेंगे, कोई काली कहेंगे, कोई सिद्धि कहेंगे, तुम्हारी खूब पूजा होगी, जाओ वहां जन्म धारण करो। और भगवान स्वयं देवी देवकी के यहाँ आए हैं। यद्यपि भगवान गर्भ में वास नहीं करते, फिर भी सारे देवता इनको गर्भस्थ मान करके आए और इनकी दिव्य स्तुति गान करे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्र, सत्यात्मकं ताम शरणं प्रपन्ना। दिव्य स्तुति गान किया, प्रभु आप ही परम सत्य हैं, आप इस संसार के कर्ता धर्ता, आप स्थिति के कारण है, संहार के कारण है। प्रभु प्रलय के पश्चात भी, प्रलय के बाद भी, प्रलय से पहले आप विद्यमान रहते हो, आप परम सत्य हो नाथ। ऐसे परम सत्य की दिव्य स्तुति गान करके देवता लोग अपने निज लोग गए। समय आया, भादों का महीना है, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग, बुधवार का दिन आ गया। योग नखत ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। उसी समय अर्धरात्रि का समय है, कारागृह के भीतर ही भगवान का दिव्य आगमन हुआ है। बोल बाल गोविंद भगवान की। भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में पहले अपना दर्शन कराया है महात्मा वसुदेव और देवकी को। तमद्भुतं बालकमं भुजे क्षणम, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मा कलशाभिकास्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। बड़ा ही अद्भुत बालक है, अद्भुत स्वरूप है परमात्मा का। भगवान के जो नेत्र हैं ये कमल की पंखुड़ी के समान बड़े सुंदर सुंदर आकार के हैं, और भगवान की 4 भुजाएं हैं।
चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म अर्थात कमल हाथ में धारण किए और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का सुंदर चिन्ह धारण किए हैं भगवान और गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हैं। और जिस प्रकार से सांवले रंग का मेघ होता है, बादल होते हैं, उसी प्रकार से भगवान का सांवला स्वरूप है और ऐसे परमात्मा के ऊपर पीतांबर फहरा रहा है। ऐसा सुंदर स्वरूप दिखाया और कहा हे महात्मन वसुदेव और देवकी, तुम पूर्व जन्म में प्रश्नी और स्तुतपा नाम के थे, तब मैंने तुम्हारे यहाँ कृष्ण गर्भ के नाम से अवतार धारण किया था। अगले जन्म में तुम कश्यप और अदिति के स्वरूप में जब थे, तब मैंने आपके यहाँ उपेंद्र अर्थात वामन के स्वरूप में अवतार धारण किया था और अब की बार आप वसुदेव और देवकी के स्वरूप में जन्मे हैं, तो मैं कृष्ण नाम से अवतार धारण कर रहा हूँ। चतुर्भुजी स्वरूप इसलिए दिखाया जिससे कि आपके मन में संशय ना हो। देवी देवकी हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, कहा प्रभु कंस कहीं आपका वध न कर दे। कहा माँ मेरा अवतार ही उसी लिए हुआ है, चिंता मत करिए, कंस मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर आप डर रहे हो, यदि कंसात विभेश तर इमाम गोकुलम नहीं, तब आप ऐसा करो कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद बाबा के भवन में एक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ है, उस कन्या को लेकर के आओ। भगवान छोटा सा स्वरूप धारण किए, छोटा सा स्वरूप धारण किए। वहीं एक टूटा हुआ सूप पड़ा था, सूप में वसुदेव जी ने भगवान को लिटाया। अब देख रहे कि हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी है। देखिए जब ब्रह्म आता है तो अपने आप सारे बंधन से जीव मुक्त हो जाता है, और जब माया आती है तो उसी बंधन में फिर से जीव फंसा रहता है, माया के वशीभूत होकर के। ब्रह्म आया है तो सारे बंधन खुल गए, हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार जो थे वे सब सो गए। टूटे हुए स्तूप में भगवान को लिटाया और लिटा करके निकल पड़े हैं। भादों के महीने की यमुना है, बड़ी अपनी पूर्ण वेग से बह रही हैं। यमुना जी के भीतर प्रवेश किए, जल बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते नाक तक जब आ गया, नासिका तक, तब महात्मा वसुदेव सोचने लगे, कहते हैं हे विधाता, अगर हमारा प्राण जाता है तो चला जाए, लेकिन मेरे इस पुत्र का बाल बांका ना होने पावे। आत्मा वही जायते पुत्रा, पुत्र जो होता है ये आत्मा का टुकड़ा होता है। भगवान समझ गए यमुना जी क्यों बढ़ रही हैं, ये चरण स्पर्श करना चाहती हैं। भगवान ने अपने पांव से नीचे धकेल दिया, यमुना जी को स्पर्श किया और कहते हैं कहा बावरी हो गई हो, भविष्य में तुम्हारा और मेरा विवाह होगा, और ये जिसके सिर पे तुम चढ़ने की कोशिश कर रही हो ये तुम्हारे ससुर जी हैं, तो क्या ससुर के सिर पे चढ़ कर के ही मानोगी? पैर से धक्का दिया तो यमुना जी बिल्कुल नीचे पहुंच गई। इस पार आए, यहाँ पर योग माया ने जन्म धारण किया है यशोदा जी के गर्भ से, तो लाला को लिटाया है, लाली को उठाया, लाली को लेकर के इस पार आ गए। जब इस पार आए, अब तो ब्रह्म गोकुल में पहुंच गया और माया मथुरा में आ गई, और जब माया आती है तो सारे बंधन पुनः लग जाते हैं। तो हाथ में हथकड़ी लग गई, पांव में बेड़ी लग गई, जो पहरेदार सो रहे थे जग गए, जेल के किवाड़े पुनः बंद हो गए। बालिका के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, सारे पहरेदार भागते हुए गए। रात्रि के समय ही भोजराज कंस को सूचना दे दी
सूचना पा करके वह कंस आया, देवी देवकी के हाथ से बलपूर्वक उस कन्या को खींच लिया। जैसे ही पत्थर पे पटकना चाहा, वो देवी जी अष्टभुजा स्वरूप में आकाश मंडल में उपस्थित हो गई। कहा, अरे दुष्ट कंस, तूने निरपराध 6 भाइयों का 6 बालकों का वध किया है। अब तेरी बारी है। तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म धारण कर चुका है और तू उसके हाथ से बच नहीं पाएगा। इतना कह करके वो देवी जी अदृश्य हो गई। अब तो वो सोचने लगा, वो कहता है देवी देवकी और वसुदेव के पास आया और कहता है मुझसे अपराध हो गया। देवी देवता लोग भी झूठ बोलने लगे, आकाशवाणी गलत हो गई, इसलिए आप कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। उन दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। मुक्त करने के बाद एक आपातकाल बैठक बुलाई गई है और इधर चौथापन प्रारंभ हो गया है नंद बाबा का। अब तक इनको कोई संतान ही नहीं है, कोई संतान नहीं है। ये गांव के बाहर बैठ करके प्रणव का जप कर रहे थे। प्रणव का जप चल रहा था, उसी समय इनकी एक बहन है, उनका नाम है सुनंदा। सुनंदा भागती हुई आई, कहा भैया मैं तो हीरे का हार लूंगी, हीरे का। बोली बात क्या है? बात क्या है बता तो। कहा पहले कहो कि मैं हीरे का हार दूंगा। अच्छा चल ठीक है, ले लेना। बात क्या है? तुरंत ही बता दिया, लाला भयो है। जैसे ही कहा लाला भयो है, अब तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो नंद बाबा जवान बन गए। जो चौथापन था, किसी युवा व्यक्ति की भांति बड़ी तेज से भागते हुए नंद भवन की ओर भागे और वहां पर पहुंचते ही देखते हैं भगवान के स्वरूप का दर्शन किया है। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहोय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिर अलंकृता। जैसे ही भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, अब तो ब्राह्मणों को बुलवा करके खूब स्वस्ति वाचन मंगल पाठ करवाए और इनके हाथ में जितना आता है उतना ही लुटाते हैं। देते नहीं है, लुटाते हैं, खूब लुटा रहे हैं। भाव मिला कि पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतना सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन के तो आनंद भय, सुन धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछो इतनो जो दिया, घनश्याम कुबेरहु कैमती बोरे। मुख देखत नंद लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया ना पिछोरी। इनके घर में कुछ बचा ही नहीं, खूब नंदोत्सव मनाया जा रहा है। बोले बाल गोविंद भगवान की। और आइए हम भी गोविंद का दर्शन करते हैं, उसके पश्चात आरती होगी। आप सभी लोग बैठे रहे अपने स्थान पर और आइए गोविंद का दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। हो नंद लाला प्रकटे भय आज, हो नंद लाला प्रकटे भय आज, बीरज में लडवा बटे। हो नंद लाला प्रकटे भय आज, बीरज में लडवा बटे। नंद लाला प्रकटे भय आज, बीरज में लडवा बटे। नंद लाला प्रगटे भय आज, बीरज में लडवा बटे। लडवा बटे हाजी पेड़ा बटे, लडवा बटे हाजी पेड़ा बटे। लडवा बटे हाजी पेड़ा बटे।
रज में लडवा बटे। बधाई हो। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, भर दो तलैया और बाटो मिठैया, भर दो तलैया और बाटो मिठैया, और मोहरो की कर लो मोछा, और मोहरो की कर लो मस्ती में झूमते हुए रज में लडवा बटे, नंदे लाला प्रगट में आ, रज में लडवा बटे। भाव से मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए हरि बोल। बाल गोविंद भगवान की जय हो। सोमन दूध की खीर बनाओ, सोमन दूध की खीर बनाओ, खीर बनाओ और मेवा मिलाओ, खीर बनाओ और मेवा मिलाओ, साधु ब्राह्मण खिलाओ हजार, साधु ब्राह्मण खिलाओ हजार, बिरज में लडवा बटे, साधु ब्राह्मण खिलाओ हजार, बिरज में लडवा बटे, नंदे लाला प्रगट देवा, बिरज में लडवा बटे। बधाई हो। के थाली सखियां हैं लाई, भर भर के थाली सखियां हैं लाई। नंद यशोदा को देने बधाई, नंद यशोदा को देने बधाई, भर भर के थाली सखियां हैं लाई। भर भर के थाली
श्री राधे। नारायण श्री राम। आप सबके समक्ष कृष्ण कन्हैया लाल जा रहे हैं। आप सभी पावन बधाइयों के साथ आइए हम सभी सुंदर सी बधाई का श्रवण पान करते हैं। हाँ जी, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। मस्ती में झूमते हुए सब लोग नंद जी के यशोदा जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गई सखियों तो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गई सखियों तो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की काली हो गई काली काली काली। नंद जी के यशोदा जी के यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद नंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद नंद भय जय कन्हैया लाल के। जन्म की साथ पूरी हुई लाल घर नहीं आया। जन्म की साथ पूरी हुई लाल घर नहीं आया। माँ खजाना हीरे मोती, माँ खजाना हीरे मोती, दोनों हाथ लुटाया लुटाया लुटाया। नंद जी के यशोदा जी के यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
कथा चली सोचे हर ब्रजवाला, कानो कान ये बात पता चली सोचे हर ब्रजवाला। नंद बिगोरी यशोदा बिगोरी, नंद बिगोरी यशोदा बिगोरी, लाल हो गया काला हो काला हो काला। नंद जी के यशोदा जी के यशोदा जी के अंगना में बज रही आग बनाई, नंद जी के अंगना में बज रही आग बनाई, नंद जी के अंगना में बज रही आग बनाई, यशोदा जी के अंगना में बज रही आग बधाई। बोल बाल गोविंद भगवान की जय हो। सिया राम। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जय हो। देखिए उत्सव चलता रहेगा, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के बाद उत्सव चलता रहेगा, आप सभी उत्सव का आनंद लेते रहेंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के पावन मंगलमय आरती का गायन करेंगे। हरि ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, श्री जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को प्यारो। गोपीन की प्राणन सो प्यारो, गोपीन के प्राणन से प्यारो। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाओ को छोटो भैया, बलदाओ को छोटो भैया। सुनवा कहीं कहीं बोला मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन नेत बलिया, परम मुदित मन नेत बलिया। यह छवि नैन में भर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की
त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव बन्धो दुर्गा त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव मनोजवं मारुतुल्यवेगं भजितेन्द्रियं भवतिमहं भजेन वातात्मजं मानुर्योधमो श्रीरामदोदमदरणं प्रभ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 सभी भक्त अपने दाहिने तरफ एक बार परिक्रमा करेंगे। ओम जानि गानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि। आप सभी